सांवली शहजादी और मेंढक शहजादा। ये कहानी है पुराने वक्तों की। एक बादशाह बहुत ही रहमदिल और नेक था। उसकी थी 3 बेटियां। 2 बेटियां बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी और उनका रंग भी बहुत साफ था, सुनहरी और सुरमई शहजादी। और उनकी एक और छोटी बहन थी जिसका नाम था हरी शहजादी और उसका रंग था सांवला। दोनों गोरी शहजादियाँ उसका मजाक उड़ाती थी, कहीं भी उसको अपने साथ लेकर नहीं जाती थी और जब भी बात करती थी तो उसका इतना मजाक उड़ाती थी कि वो छोटी सी उम्र से ही रोने शुरू हो गई और वो यही महसूस करती थी कि शायद वो बहुत बदसूरत है, वो बहुत काली है। हालांकि उसका रंग सिर्फ सांवला था, लेकिन दोनों बहनें मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती और उसको बहुत तंग करती। एक दिन सांवली शहजादी अपनी बहनों की बातों से परेशान होकर रो रही होती है तो वहाँ बादशाह आ जाता है और अपनी बेटी को तसल्ली देता है कि बेटा, इंसान की असल खूबसूरती उसका रंग रूप नहीं बल्कि उसके अच्छे काम होते हैं। तुम अपना दिल छोटा ना करो और बहनों की बातों को दिल पर मत लिया करो, बल्कि तुम अपनी शख्सियत को निखारने के लिए लोगों की खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, मखलूक के खुदा के काम आओ, तो इससे तुम्हारी इज़्ज़त भी होगी, लोग तुमसे मोहब्बत भी करेंगे और तुम उनकी रंगत से ज़्यादा खूबसूरत शहज़ादी बन जाओगी। हरी शहज़ादी क्योंकि सबसे छोटी थी, सांवली भी थी और वो नासमझ थी, वो इन बातों को ना समझ सकी। लेकिन उसे इतनी बात अपने वालिद की समझ आई कि उसे लोगों की खिदमत करनी है और हर ज़रूरतमंद के काम आना है। फिर एक दिन सालगिरह के मौके पर उसकी बहनों ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी रंगत का मजाक उड़ाया अपनी सहेलियों के साथ मिलकर। अब तो वो बहुत ही रोने लग गई और रोते रोते वो महल से बाहर निकल गई। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई और उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कि वो कितनी दूर महल से निकल आई है। यहाँ तक कि वो जंगल में पहुंचकर परेशान होने लगी। रात का वक्त था। अचानक ही उसका पाँव मुड़ा और वो नीचे गिर गई। पास ही कीचड़ था, उसका सारा लिबास भी गंदा हो गया और वहाँ उसे एक मेंढक उछलता हुआ नज़र आया। शहज़ादी उस मेंढक को देख के बहुत हैरान हुई क्योंकि उस मेंढक के आसपास हल्की हल्की सी रोशनी भी थी। अंधेरा था पूरे जंगल में, लेकिन उस मेंढक के आसपास कुछ रोशनी देखकर वो बहुत हैरान थी। उसने उस मेंढक को देखा तो जैसे उसको दिली सुकून सा महसूस हुआ। मेंढक भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। मेंढक ने उसके आसपास उछलना शुरू कर दिया और एकदम उछलकर उसकी गोद में आ बैठा। पहले तो शहज़ादी डर गई, लेकिन फिर सांवली शहज़ादी ने उस मेंढक से बातें करना शुरू कर दी और मेंढक ने अपनी ज़ुबान में न जाने क्या क्या कहा कि वो हंस पड़ी और फिर वो उसको उठा के अपने घर ले आई। अब वो उसकी हरकतों से बहुत ही खुश होने लगी। उसने अपनी बहनों की बातों पर तवज्जो देना छोड़ दी। एक दिन मेंढक उसके सामने उछल ही रहा था तो उसकी नज़र मेंढक के सर पर पड़ी। उसने देखा कि मेंढक के सर में एक बारीक सी कील लगी हुई है। जैसे ही शहज़ादी ने उस कील को खींचा तो वो मेंढक एकदम शहज़ादा बन गया, जिसे किसी वक्त में एक जादूगर ने अपने जादू के ज़रिए मेंढक बना दिया था और उसकी रियासत पर कब्ज़ा कर लिया था। बस शहज़ादी पहले तो देखकर डर गई, लेकिन बाद में जब शहज़ादे ने अपनी सारी दास्तान सुनाई तो शहज़ादी उसे बादशाह के पास ले गई। बादशाह ने जब सारी बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और इतने दिनों में शहज़ादी ने क्योंकि मेंढक के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा था, तो शहज़ादे ने बादशाह से शहज़ादी का रिश्ता मांगा और यूँ दोनों की शादी होगी। दोनों शहज़ादियाँ जो अपने आप को बहुत हसीन और खूबसूरत समझकर अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाती थी, वो देखकर हैरान और परेशान रह गई। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा भी हुई, लेकिन अब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता था क्योंकि वो तो अपने किए की सज़ा भुगत चुकी थी। एक दूसरी रियासत का शहज़ादा उनकी बहन को लेकर अपने दूसरे देश चला गया और वो दोनों हाथ मिलती रह गई। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने हुस्न पर गरूर करने के बजाय लोगों की खिदमत को तरजीह देनी चाहिए और किसी को भी इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी आपको सज़ा दे।